राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमविता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महामहिमाशाली हरिराम व्यास जी। पूर्व में सुना कैसी अद्भुत निष्ठा भक्तों के चरणों की इनके हृदय में, कि ये परवाह नहीं करी पुत्री का विवाह है, भंडार गृह खाली हो जाएगा तो कहीं हमारी नाक ना कटे। कोई ऐसी परवाह नहीं, बस भक्त इष्ट अति व्यास के इस बात का पूर्ण निर्वाह किया कि सब सुंदर सुंदर पदार्थ, उत्तम से उत्तम सामग्री भक्तों के लिए है, संतों के लिए है। ये संसारी जन पाए, इससे क्या लाभ, संतों के लिए हो। और निर्वाह किया, संपूर्ण सामग्री लुटा दी संतों को। जब परिवार वाले आए, देखा इनके हृदय में अभी दृढ़ता नहीं है, संतों के प्रति ऐसा दृढ़ भाव नहीं है, तब कहा जाओ जाकर देखो। जब गए और देखा तो संपूर्ण सामग्री उपलब्ध वैसे ही, खूब लुटाया, खूब दिया। हरिराम व्यास जी ने अपनी पुत्री से कहा, जब वे आशीर्वाद लेने विदाई के समय आई, कि यदि अभी आप हमें पिता मानती हैं तो संपूर्ण आभूषण बेच कर वृंदावन का वास करो, वृंदावन छोड़कर मत जाओ। बस उनके हृदय में ये उपदेश लग गया। आजीवन वृंदावन वास का नियम लिया और सहज वस्त्र, सादा साड़ी पहनकर अखंड वृंदावन का वास किया। आगे कह रहे हैं, वंशी पहिराई द्विज भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दे हित सो बसाए हैं। कैसे इन्होंने कृपा करके अखंड वृंदावन का वास एक संत को दिया, सहज भाव से। श्री हरिराम व्यास जी के एक सेवक थे, वे जब आते तो इनके दर्शन करते, सेवा करते। तो एक बार श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर वंशी बनाकर लाए, बहुत अद्भुत स्वर्ण की वंशी लेकर आए और कहा, प्रभु ये श्री ठाकुर जी को धारण कराएं, श्री युगल सरकार को। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी सुंदर वंशी धारण करेंगे। भक्तों के हृदय में ना
कुछ भी प्रभु से संबंध बात बड़ी आनंद देती है, कुछ भी एक पुष्प ऐसे उठा के रख दो तो ऐसा लगता है कि क्या प्राप्त दिए, प्रीति का विषय है, कोई श्रृंगार नहीं, सहज आप विराजमान है। एक पुष्प लाए और लग दिया, लग रहा कितना सुंदर लग रहा है। ये केवल वही जानता है जो उसके हृदय में, जिसके हृदय में आसक्ति हो रही है। कोई श्रृंगार नहीं, सादा सहज, और बस अब निहार रहा है की बात से उसे नवम नवम शोभा का दर्शन हो रहा है, क्योंकि प्रीति की बात है। वंशी लेके श्री हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं कि ठाकुर जी धारण करेंगे। अब वंशी धारण कराना प्रारंभ किया तो वंशी मोटी थी और ठाकुर जी का कर कमल थोड़ी छोटी, उसमें उंगलियां, बार बार प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें स्थान ही नहीं कि वंशी जाए। थोड़ा सा और कि अब चले जाए, थोड़ा सा जोर लगाया तो हाथ की उंगली छिल गई। अब देखो, अपने जन तो मूर्ति देखते हैं, विग्रह देखते हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी, और छिलने के साथ ही रक्त प्रवाह होने लगा। इसमें भाव आएगा कि ठाकुर जी के श्रीअंग में तो अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त आदि तो नहीं होता, फिर ये दिखाने के लिए दर्शन कराया जा रहा है कि मैं कोई विग्रह नहीं हूं, धातु की मूर्ति नहीं हूं, साक्षात भगवान है। श्री लाला राम जी, लाला राम ही तो नाम था, लाला बाबू जी, उनके हृदय में भाव हुआ कि ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई, सुंदर मंदिर जब निर्माण हुआ, ठाकुर जी विराजमान हो गए, तो भाव आया कि क्या वास्तविक ठाकुर जी इसमें विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो सोचा परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा करी। पुजारी जी से कहा ये मक्खन है, इसे ठाकुर जी के सर पे रख दो। ऐसा ही किया, सर पे रखा तो ये स्थान गर्म रहता है। ऐसा कहावत में भी आता है, पेट नरम सर गरम, ऐसे आता है ना, हाँ, पुरानी आयुर्वेदिक को है। तो सर गरम है तो पिघलेगा माखन। ऐसा ही किया, और थोड़ी देर में देखा वे माखन पिघल के ऊपर से बहने लगा। अब तो हृदय में दृढ़ता हो गई, साक्षात प्रभु विराजमान है। एक बार और हृदय में भाव आया कि ये रुई है, इसको लगा दो ठाकुर जी की नासिका में, अगर साक्षात हैं तो उसमें पता चल जाएगा। पुजारी जी के हृदय में वो कहें तो क्या कहें, पर वे भी सिद्ध कोटि के महापुरुष, जैसा कहा उन्होंने कर दिया। थोड़ी देर में देखा श्री ठाकुर जी के मुख कमल पे लालिमा आ गई, जैसे होता है ना कि सांस रुकने लगे तो एकदम मुख लाल होने लगा। अरे, और इधर तो श्री ठाकुर जी का मुख लाल हुआ, और उधर लाला बाबू जी के हृदय में व्याकुलता शुरू हो गई, भारी व्याकुलता शुरू हो गई। तत्काल कहा रुई हटाओ, प्राण हमारे व्याकुल हो रहे हैं। उधर अब समझ गए, अब तो लेट गए और रोने लगे। प्रभु जान गया साक्षात है आप, मेरे से चूक हुई, अब संशय नहीं करूंगा। बस मैं देखना चाहता था कि आप वास्तविक हैं कि नहीं। आज भी विराजमान है। श्री कृष्ण चंद्रमा ऐसे नाम है उन ठाकुर जी का। तो श्री हरिराम व्यास जी ने जब वंशी धारण कराई, जोर लगाकर, तो थोड़ा सा आगे का उंगली छिल गई और रक्त प्रवाह होने लगा। अब तो बड़ा हृदय व्याकुल हो गया। तत्काल वंशी जी को एक तरफ रखा और गीली पट्टी ठाकुर जी के कर कमल में बांध दी। बहुत अनमने हो गए कि वंशी भी धारण नहीं हुई, प्रभु का कर कमल और छिल गया। बहुत दुखी हुए और एकांत स्थान में चले गए। पूरा दिन बस ऐसे ही अंदर से वो हुए क्लेशित कि ठाकुर जी का कर कमल छिल गया। बड़ा कष्ट हुआ प्रभु को। संध्या के समय आए, संध्या के समय आकर देखा तो प्रभु वंशी धारण किए हुए खड़े हैं, क्योंकि हृदय में उनके प्रियता थी। वंशी धारण ऊपर करा नहीं सके, तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने वंशी धारण कर ली। ऐसे प्रभु नित्य लीला उनके संग करते रहते, विनोद करते रहते। एक बार ओरछा के एक सिपाही थे, वे वर्ण से विप्र थे, विप्र कुल में जन्म हुआ था। उन्होंने जब श्री व्यास जी के विषय में सुना, उनकी चर्चा सुनी, तो बड़ा हृदय
आकर्षित हुआ, बड़ा हृदय प्रभावित हुआ कि ऐसी महिमा और ऐसा ऐसा, तो चलो दर्शन करना चाहिए। तो प्रभाव से प्रेरित होकर वृंदावन श्री हरिराम व्यास जी का दर्शन करने आए। यहां आकर हरिराम व्यास जी से मिले और खूब प्रसन्न हुए। हरिराम व्यास जी ने कहा प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद पाइए। तो उन्होंने अंदर विचार किया कि ये जाति से भ्रष्ट हो चुके हैं। उन विप्र के हृदय में बात आई, दर्शन करने आए थे पर पूरी बात तो सुनी थी कि उन्होंने एक वृंदावन की जो महतरानी हैं उनकी टोकरी की पकौड़ी पाई थी, तो इस कारण से अंदर था कि तो भ्रष्ट हो चुके हैं जाति से, अब मैं इनका छुआ कैसे पा सकता हूं। तो कहा बना हुआ प्रसाद रहने दो, सीधा सीधा दे दो, हम स्वयं पका के और ठाकुर जी को भोग ला के पालेंगे। कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी राजी। बस समझ गए लेकिन हरिराम व्यास जी की इनके हृदय का भाव क्या है। उन्होंने सुंदर प्रसाद बनाया और बनाने के बाद बैठे ही थे तो हरिराम व्यास जी ने घी भिजवाया। और काय में भिजवाया? वृंदावन की पनहिया में, जूती में भिजवाया घी भर के, चमड़े की जूती, उसमें घी भर के भिजवाया। अब इतना देखकर तो अब उन्हें बड़ा तिरस्कार लगा, बहुत आग बबूला हो गए, बहुत क्रोधित हो गए कि ये हमारा आप अपमान कर रहे हैं, ये क्या है। तो शांत भाव से कहा हरिराम व्यास जी ने कि आप इतना क्लेशित क्यों हो रहे हैं? रसोई आपने बनाई तो जल से ही तो बनाई है, तो वे जल कहां से आया? तो उन्होंने कहा ये जो चमड़े की डोल है इससे आया। तो ये है काहे की? चमड़े की। जूती काहे की है? चमड़े की। तो जब इसमें आपको कोई निषिद्ध भाव नहीं है तो इसके प्रति क्यों? और विशेष बात ये कि वृंदावन की पनहियां हैं, लाखों गुनी इसकी महिमा की क्या वर्णन करें। वृंदावन की रस का सेवन करती है, संत की चरण इसमें पड़े हुए हैं, इसकी समानता। सावधान हो जाओ, जाति के अभिमान में आकर ये अपराध वृत्ति मत करो, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और जब सावधान किया हरिराम व्यास जी ने, बस चरणों में पड़ गए कि आपने बचा लिया, नहीं तो मैं इस अभिमान में, जाति के अभिमान में इतना बड़ा अपराध कर रहा था, वृंदावन की रच का तिरस्कार कर रहा था, आपके प्रति मेरे हृदय में दोष भाव हो गया था। हरिराम व्यास जी ने ठाकुर जी का प्रसाद मंगाया, तत्काल का पाव इसे उसने बहुत आदर पूर्वक पाया, मस्तक पे चढ़ाया। हरिराम व्यास जी कृपा से भक्त बन गए। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। ये छूट पाना आसान बात है? जाति का भाव, भक्तजन ही बस ऐसा वो चीरा लगाते हैं, अब बताओ कहाँ जाओगे निकल के, तो समझ में आती है। तो भक्तों की कृपा से ही। आगे कह रहे हैं संत संपुट में चिरैया। एक संत थे, बहुत प्रसन्न चित्त, सहज सरल भाव से, उनका सहज स्वभाव था, बस भ्रमण करते रहते थे। प्रायः संतों की ऐसी रहनी थी, सदैव भ्रमण करते रहते हैं और प्रभु का जस गान करते रहते। तो भ्रमण करते हुए श्री वृंदावन आए। वृंदावन आकर श्री व्यास जी के पास रुके। ये बड़ा वो होता है, जब कोई साधु सेवा करने लगे, संत सेवा करने लगे, तो उसकी प्रसिद्धि बहुत जल्दी होती है। अमुक जगह जाना, वहाँ बहुत अच्छी संत सेवा होती है। तो हरिराम व्यास जी का यश तो चारों ओर था ही कि बड़ी सुंदर संत सेवा, और भगवान से भी बढ़ के विशेष भाव इनके अंदर है भक्तों के प्रति, उनके पास जरूर जाना। तो वहाँ गए, बड़े अनुरागी, बड़े प्रेमी, और इनकी विशेषता थी बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे ठाकुर जी के सामने, बहुत बहुत प्रियता पूर्वक कीर्तन करते। ये हरिराम व्यास जी को बड़ा अच्छा लगता। हरिराम व्यास जी के पास रहने लगे, ठाकुर जी के सामने कीर्तन करते, संतों को बड़ा आनंद मिलता, हरिराम व्यास जी को बड़ा आनंद मिलता। अब कुछ दिन रहे तो इन्होंने कहा कि अब हमारी इच्छा है, अब हम फिर से तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, बस अब आप हमें विदा करो। हरिराम व्यास जी ने कहा ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ, कल परसों चले जाना। फिर कल परसों हुआ, फिर अमावस्या पूना हुई,
पूर्णिमा अमावस्या हुई, फिर दिवाली दशहरा हो गए, और ऐसे कहते कहते कई वर्ष रुक गए, कई वर्ष रोक लिया बहाना कर करके, दिवाली दशहरा पूर्णिमा अमावस्या कल परसों ऐसे रोकते रहे। जब जब श्री संत भगवान भी जाने की कहते तो हरिराम व्यास जी रोक लेते कि आज रुक जाइए, फिर तो आप जाना तो है ही है, फिर चले जाना, अभी कुछ दिन रुक जाइए। तो उनके प्रेम आग्रह के कारण रुक जाते, जाते नहीं, वहीं रुक जाते। एक दिन उन्होंने कहा कि बार बार हरिराम व्यास जी रोक लेते हैं हमें, आज तो मैं निश्चित जाऊंगा ही जाऊंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज तो किसी भी तरह नहीं रोकूंगा। और प्रातःकाल ही उठकर आए और व्यास जी से कहा हमारा ठाकुर बटुआ दे दो। ठाकुर बटुआ प्राय संतजन अपने ठाकुर जी को अपने समीप रखते हैं, जैसे अब सब संतजन गले में एक झोली और उसमें चित्रपट आदि रखते हैं, तो उनके या तो शालिग्राम जी होते हैं या विग्रह स्वरूप में छोटे से होते हैं, या जैसे जिनकी भावना है। तो सब संतों के श्री ठाकुर जी समीप ही होते हैं, वे जहाँ भी विचरण करेंगे संग में श्री ठाकुर जी होते हैं। उसे बटुआ कहते हैं, ठाकुर बटुआ। तो गले में डालते हुए ठाकुर जी विराजमान और संग ही संग। व्यास जी से कहा हमारा ठाकुर बटुआ दे दो, बस अब हमें जाना है। व्यास जी ने फिर विचार किया कैसे रोकें, पर जान गए कि अब ये रुकेंगे नहीं किसी भी तरह। उनका एक काम करो तो स्नान आदि करें। बोले हम कहीं और कर लेंगे, अभी तुम हमें बस आज्ञा तो हमें जाना है। बोले अरे प्रसाद तो पालो। बोले फिर कभी पाएंगे, आज तो बस हमें आप जाने की अनुमति दो। अब वो तो एकदम दृढ़, ठीक है जैसी आपकी राजी। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये चले जाएंगे तो सुंदर कीर्तन संतों को कौन सुनाएगा, ठाकुर जी को कौन सुनाएगा। अब युक्ति सोचते जा रहे हैं कि ठाकुर जी को देना है। तत्काल विचार आया, क्योंकि किशोर वन में रहते थे तो वहां देखा सुंदर सुंदर चिड़िया और मोर आदि पक्षी हैं, सब वहां विहरण कर रहे हैं, विराजमान है। बस युक्ति सूझ गई। तत्काल जो बटुआ था उसे तो लिया, ठाकुर जी को वहीं विराजमान रहने दिया, और कुंज में जाकर एक चिड़िया को लिया और उस बटुए में डाल दिया और बंद करके उन संत के पास चले गए। ठीक है आपकी जैसी इच्छा, पर आते रहना आप। ठीक है ठीक है। तत्काल उन्होंने कहा अभी मैं जल्दी निकल जाऊं, कहीं फिर से किसी कारण से रोक न ले। उसको गले में डाला और चल दिए। तत्काल आप चलते चलते ब्रज का ही एक क्षेत्र है भद्रौड़, यहां रुके। विचार हुआ कि चलो अब स्नान आदि करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा ध्यान उपासना करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर आगे बढ़ देंगे। स्नान किया, वहीं सुंदर भजन साधन अपना किया, और फिर ठाकुर जी का जब सेवा करने का अवसर आया तो बटुआ खोला, और खोलते ही वो चिड़िया जो थी वो फर्र से उड़ गई। और देखा वो बटुआ खुला, चिड़िया उड़ी और सीधे वृंदावन की ओर आई है। अब हरि जो संत भगवान थे उन्होंने सोचा कि हमारे ठाकुर जी तो चिड़िया बन के उड़ गए, अब क्या करें। विचार करने लगे ठाकुर जी तो उड़ गए चिड़िया बन के। अब बहुत देर तक तो सोचते रहे प्रभु मैंने उनकी बात नहीं मानी, हरिराम व्यास जी की, मेरे से अपराध हो गया। और कह रहे हैं ठाकुर जी प्रभु आपका वृंदावन रहने का ही मन था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं लेकर ही क्यों आता, वहीं रहने देता आपको। बड़ा अपराध बना। ठाकुर जी मुझे जान पड़ता है कि आप चिड़िया बन के वृंदावन ही चले गए हो। अब निश्चय है हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैं आपको वृंदावन से ले आया, अब क्या करूं, अब कैसे ठाकुर जी को ढूंढूं। अबे तो चिड़िया बन के उड़ गए। बार बार सोच रहे हैं यही बात, पहले ही बता देते तो मैं कोई व्यवस्था करता, वहीं रुक जाता, नहीं आता। फिर अंदर सोच रहे व्यास जी की बात ही मान लेता, व्यास जी तो रोक रहे थे, मैं ही जबरदस्ती आ गया उनसे कह के। फिर वापस वहां से वृंदावन की ओर आए और आके हरिराम व्यास जी से कहा कि महाराज हमारे ठाकुर जी तो चिड़िया बन के वृंदावन आ गए। सारा वृत्तांत सुनाया, ऐसे ऐसे हम स्नान आदि किए और फिर ये यहाँ आ गए ठाकुर जी। क्या अच्छा, और वो तो सब जानते, बोले अच्छा ठाकुर जी उड़ गए तुम्हारे। बोले हाँ उड़ गए, अब क्या करें। बोले रुको हम अभी देखते हैं। अब इतने दिन से आपके ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी के पास रहते थे ना, तो परस्पर प्रेम हो गया। बहुत सहज सरल भाव के संत, सीधे साधे, कोई वो नहीं, कहीं भी कपट छलादी नहीं। कि अच्छा
कि हमारे ठाकुर जी के साथ आपके ठाकुर जी रहते थे इतने दिन से, तो परस्पर उनकी प्रीति हो गई। अब आप उनको जबरदस्ती लगे तो उनको अच्छा नहीं लगा। अब एक ही जगह रहा जाता है तो प्रेम हो ही जाता है। और फिर ठाकुर जी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, बोले हम देखते हैं अंदर जाके, हो सकता है चिड़िया बन के यहीं आ गए हों। अंदर गए तो वहीं विराजमान थे। तो जो शालिग्राम भगवान थे ऐसे लाए, बोले यही है क्या? बोले हाँ हाँ यही है ठाकुर जी, मिल गए हमारे। और बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन ठीक है अब आप यहीं रहो। बोले अब नहीं जाएंगे, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है यहाँ से जाने की। और वहीं फिर रहने लगे। अंदर विचार चलता हरिराम व्यास जी की, जब ये लीला देखी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यास जी ने ठाकुर जी रख ली हो, चिड़िया बटुए में डाल के दे दी हो। पर कहते नहीं। ऐसे ही बहुत समय बीता। एक बार कहा कि ठाकुर जी की ये लीला हमें समझ नहीं आई। व्यास जी हमारे अंदर ये बात चले, कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने चिड़िया उसमें रख दी हो फिर? तो कहा प्रभु वास्तविक बात यही है, आपका कीर्तन हमारे ठाकुर जी को, हमारे संतों को बहुत प्रिय है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आप जब यहाँ से चले जाओगे तो बड़ा हृदय में दुख होगा, इसी भावना से हम आपको जाने से रोक लेते थे। पर आपने उस दिन जब ज़्यादा ही आग्रह किया जाने का, तो इसलिए हमने ये लीला करी। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आप वृंदावन छोड़ के मत जाइए। बोले जब आपकी ऐसी भावना है, आप सब प्रसन्न है, तो हमें क्या चाहिए? बस आजीवन वृंदावन वास किया, फिर वृंदावन से नहीं गए। आगे श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, सरद उजियारी रास रचो पिया प्यारी तामे, रंग बड़ो भारी कैसे कही के सुनाइए, प्रिया अति गति लई बिजूरी सी कौंधी गई, चक चौंधी भई छवि मंडल में छाइए, नूपुर सो टूटी छूटी पर्यो अर बर्यो मन, तोरी के जनेऊ कर्यो बाही भांति भाइये, सकल समाज में यो कयो आज काम आयो, ढोयो हो जन्म ताकी बात जिए आई है, सरद उजियारी। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, प्रेम भक्ति की सर्वोपरिता का प्रसंग है। भगवत धर्महु जीत के निज प्रेमा ठहरंत, ये इस महिमा का प्रसंग है। ये एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा का दिन था और रास मंडल, यहीं पे सुंदर रास का आयोजन ब्रजवासी बालिकों के द्वारा लीलानुकरण हो रहा था। उसमें बड़े बड़े महज्जन, बहुत उच्च कोटि के महापुरुषजन, श्री हरिराम व्यास जी, श्री स्वामी जी, श्री स्वामी हरिदास जो, हरिवंश महाप्रभु आदि आदि सब बड़े बड़े महापुरुषजन महत सभा विराजमान हैं। और वहाँ प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं रास में। अद्भुत आनंद छा रहा है। ऐसे महापुरुषजन, विशुद्ध महापुरुष, वृंदावन का स्थान और रास मंडल, और फिर प्रिया प्रीतम का स्वरूप धारण किए हुए। साक्षात ऐसा वर्णन आता है कि प्रियाजू जब चंद्रिका धारण कर लेती हैं तो साक्षात है। अनेकों हमारे ब्रज के रसिकों को, संतों को अनुभव है ऐसा, अनेकों संतों को अनुभव है इस बात का। वृंदावन के संत हैं, उन्होंने अपने जीवन की एक बताई घटना कि जब छोटे थे तो स्थान में नित्य रासलीला होती, तो सब रासलीला भी ऐसी कि सहज
एकदम सहज, कोई विशेष ऐसा नहीं है। बालकों को, जो छोटे छोटे से बालक हैं, 5 से 7-8 बरस का बालक, यहाँ तो ऐसा कहा जाता है ब्रज में कि 10 बरस तक का बालक, 8 बरस तक का बालक अगर है तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, और 5, 7, 8 बरस की बालिका है तो साक्षात श्री प्रियाजू का स्वरूप है। इतना भी भेद नहीं है। पहचान कैसे हो? जहां 8-10 बालक एक जगह खेल रहे हो, निश्चित मानना सबसे चंचल जो हो वही इसमें श्री कृष्ण है। और जहां बालिकाएं एक संग हो, 8-10 बारे बालिका, उसमें यदि खेल हो रहा है तो उसमें निश्चित प्रियाजू है। पहचान कैसे होगी? सबसे गंभीर और सहज सरल स्वभाव होगा। अभी यहाँ बरसाने के पास एक संत विराजमान है, उन्होंने अपनी बात कही कि उनके प्रोस्टेट ऐसे एक बीमारी थी, बहुत पहले से, बिहार का शरीर था। उन्होंने विचार किया कि वहीं जाके इलाज कराएंगे, यहाँ सही से इलाज नहीं हो पा रहा। नित्य विचार करते कि अब मैं चला जाऊंगा वृंदावन से, बिहार चला जाऊंगा। तो डॉक्टर के पास जाते, जो उससे भी कहा कि बड़े इलाज की आवश्यकता है तो मैं अब बिहार चला जाऊंगा, वहीं जाके इलाज कराऊंगा। नित्य ऐसा बस भावना थी, और अंदर से था कि वृंदावन कैसे छोड़ूंगा, ब्रजधाम को कैसे छोड़ूंगा, श्री जी के नित्य दर्शन करता हूं, ऐसा कैसे छोड़ के जाऊंगा। ये हृदय में पीड़ा थी, पर कष्ट इतना था कि उससे लगता था कि चलो बिहार चला जाऊंगा तो वहीं से मेरा अच्छे से इलाज हो जाएगा। अब बड़ा हृदय में द्वंद्वात्मक स्थिति, जाना भी है नहीं भी जाना, क्या करूं, ऐसी अवस्था अंदर थी। अब किससे कहें, पर नित्य यही था कि अब जो राधा रानी करेंगी वो हो जाएगा। पर दृढ़ता थी कि अब बस मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर भी कहते कि कोई बात नहीं बाबा, बने रहो, दवा खाते रहो, कहीं मत जाओ, ऐसे ही पड़े रहो। पर ये था कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, आज तो चला जाऊंगा। अब एक दिन ऐसे ही करते करते, क्योंकि हृदय दुखी, जैसे ही विचार करते जाने का हृदय विकल हो जाता कि धाम छूट जाएगा। एक दिन बरसाने में श्री जी का महल है, उनका दर्शन करके सामने जो बरांडा है वहां विराजमान थे। हाथ में पानी की बोतल थी और गिलास था। अब इतनी हृदय में वो बड़ी पीड़ा, रोने लगे और बस ये कह रहे हैं कि जाऊंगा, और फिर सोच रहे हैं कि नहीं अब राधा रानी जो करेंगी सो हो जाएगा। बहुत हृदय में पीड़ा। अब ये तो वही समझ सकते हैं हृदय की बात। बस ये सोचने लगे कि अब राधा रानी जो करेंगी सो हो जाएगा, राधा रानी जो करेंगी सो हो जाएगा। बस इतना विचार करें, बस इतनी बात, अब राधा रानी जो करेंगी सो हो जाएगा। और रोते जा रहे हैं। थोड़ी देर में देखा 4 बालिकाएं सामने से, और आके उन जो संत थे उनके चारों ओर खड़ी हो गई और मुस्कुरा के कह रही हैं, बाबा तू कहाँ जाएगो, बाबा तू कहाँ जाएगो। और वो अपनी इसी धुन में एकदम अंदर से क्लेशित हो रहे हैं कि धाम छूटेगा, पर ये कष्ट भी सहन नहीं हो रहा, क्या करूं। तो उन्होंने कहा हमें जल पिला दे। तो बोल तो नहीं पाए, पर उनका भाव था कि गिलास झूठा है, कैसे पिलाएं, और आंखों से रो रहे हैं। तो ऐसे बस उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी, और मुस्कुरा के सीधा जो श्री जी का महल है उधर भागी। वहां जाके जब देखा कि उधर भागे, तो अब हृदय में हुआ कि निश्चित है कोई अलौकिकता है। वे भी उनके पीछे भागे। अब वे तो वहां से अंतर्ध्यान हुई और उनकी दशा और बिगड़ गई। थोड़ी देर में अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। तो फिर देखा थोड़ी देर में कि 2 बालिका आई। अब सिर्फ प्रियाजू और ललिता जो आई थी, और आके बाबा से कह रही है कहीं मत जा बाबा, यहीं रहे, आज भी बरसाने के समीप स्थान है, विराजमान है यहीं। तो जहां हृदय में होता कि बस चले जाएंगे, तो श्री जी को नहीं, श्री जी ने फिर कहा कि नहीं रहे, और आनंद से जीवन कट रहा है। जो कष्ट है उसका कोई भी प्रभाव नहीं। तो ऐसे ही ब्रजमंडल में जितने भी जैसे छोटे छोटे बालक हैं, वो साक्षात प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। पर ऐसी भावना हो, दृढ़ता हो, तभी वो कृपा का अनुभव हो। तो रास, सुंदर रास का आयोजन था, समस्त रसिक जन विराजमान है वहां। अब रास में बड़ा आनंद बरस रहा है, बहुत अद्भुत आनंद की वर्षा। प्रियाजू ने जब एक पदादि गायन हो रहा तो उसमें बड़ी तीव्रता से एक गति ली,
प्रिया अति गति लई बीज ऋषि कौन दी गई। इतनी तीव्र गति ली प्रिया जी के सबके नेत्र चकाचौंध हो गए, एकदम मानो ऐसा लगा कि बिजली सी चमकी हो सबके सामने, एकदम ऐसा प्रभाव, दिव्य प्रभाव चारों। अब इतनी तीव्र गति थी कि प्रिया जी के चरण में जो नूपुर बंधा था वे टूटा और समस्त उसमें जो घुंघरू में वो नूपुर थे वो बिखर गए। अब यही देख के समस्त रसिकों का हृदय एकदम हुआ कि अब विघ्न आ जाएगा रास में, अब रास हो नहीं पाएगा। तत्काल हरिराम व्यास जी उठे और सीधा जो मंच था वहां पहुंचे और अपने जनेऊ को लिया, तोड़ा, तत्काल उसमें पोए सारे नूपुर और बांध दिया चरणों में। रास भी नहीं रुका और ये सब कार्य हो गया। उनकी ये जब निष्ठा देखी हरिराम व्यास जी की रसिकों ने तो कहा बहुत अच्छे, सकल समाज में यों कहो आज काम आयो। समस्त सभा ने उनका और ही अनुमोदन किया कि बहुत सुंदर। यहां इसलिए कह रहे हैं बात कि यदि मेरे से ये गलती होती तो समाज में इतने बड़े बड़े रसिकजन बैठे हैं तो निश्चित है कोई ना कोई तो कहता कि आपने गलत किया, पर नहीं, सबने मेरी अनुमोदन ही किया, मुझे और बढ़ावा ही दिया। ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत धारण करना धर्म है, महामहिमाशाली धर्म है, करना ही चाहिए। पर आगे कह रहे हैं यज्ञोपवीत तोड़कर उसमें नूपुरों को पोहना, ये प्रेम धर्म है, ये विशेष बात है। नौगुण का अर्थ लिया जाता है, जो धारण किया जाता है उसका एक भाव है, एक अर्थ है उसका नौगुण यज्ञोपवीत, जो अपने सहज जन सब जानते हैं, मूंज का मेखला या सफेद रंग का अपने जो धागा डालते हैं वो यहाँ पर महामहिमाशाली है, तो उसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। और दूसरा है उसको धारण करने का वास्तविक जो अर्थ है शास्त्र की दृष्टि से, नवगुण, नौगुण, नौ गुण, ब्राह्मण के नवगुण होते हैं। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, श्री भगवान राम परशुराम जी से कह रहे हैं, जो इसको धारण करता है वही यज्ञोपवीत पहन सकता है, और पहनने का वास्तविक स्वरूप यही है ब्राह्मण के प्रति। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। आगे कह रहे हैं कौन कौन से 9 गुण हैं। अंतःकरण का निग्रह, जो इस यज्ञोपवीत धारण करने का तात्पर्य है ना, वो ये है, मुख्य है, भागवतिक इसका अर्थ। अंतःकरण का निग्रह प्रथम, इंद्रियों का दमन तृतीय, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहना, कष्ट सहन करना, पांचवा है क्षमा भाव, छठा है मन इंद्रियों और शरीर की सरलता, शरीर वाणी मन इंद्रियां सब सरल हों, सातवां है आस्तिक बुद्धि, आठवां है शास्त्र विषय ज्ञान, जो शास्त्र में वर्णन है उसका ज्ञान होना संपूर्ण, और पांचवा है, नवा है परम तत्व का अनुभव। ये है 9 गुण जिसे विप्रजन धारण करते हैं। इसी का एक स्वरूप नवगुण धारण करने का भावार्थ लिया जाता है, पर मुख्यतः यही है। अब इन सब की मूलता है, इसका भाव है, इस सब का निवेश है भगवान के चरणों में। यदि ये सब हैं और भगवान से प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सुख कर्म धर्म सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाव, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परधानु।
जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल है भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए। जितने भी कर्म हैं, जितने भी व्रत हैं, उन सब की मुख्य बात है भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। ब्रजमंडल में ही मथुरा का जब प्रसंग आता, श्री ठाकुर जी का यज्ञ पत्नियों पर जब कृपा करी, तो यज्ञ कर रहे हैं, दीक्षित हैं यज्ञ में, भगवान स्वयं मांग रहे हैं कि हम भूखे हैं। वैसे भी किसी के लिए मना नहीं करना चाहिए, कोई आ जाए दरवाजे पे प्रसाद के लिए तो किसी के लिए मना नहीं, पर भगवान स्वयं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यज्ञ में दीक्षित हैं, इनको क्या दें, और तिरस्कार कर दिया। तो बाद में वही कह रहे हैं, सब धिक्कार है, हमारे जाति को धिक्कार है, हमारी कुशलता को, हमारे शास्त्र ज्ञान को। स्वयं उनके भागवत जी में वर्णन है, कह रहे हैं हर चीज को धिक्कार है हमारे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। भगवान से प्रेम नहीं तो इस सब का क्या लाभ। सब कर फल हरि भगति भगवानी। बस भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही सब कर्मों का फल है। सबसे मुख्य बात यही है। हरिराम व्यास जी ने समस्त सभा के सामने अपना 9 गुण यज्ञोपवीत तोड़कर श्री प्रियाजू के चरणों में नूपुर बांधकर और पहना दिया। सब ने सराहना की, बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी ने कहा कि इतने दिन से इसे मैं ढोता रहा, इसको सहन करता रहा, पर आज काम आया है, आज ये सार्थक हो पाया। इतने दिन से इसको धारण किया पर सार्थक ये आज हुआ है। इतने दिन का फल आज मिला कि श्री जी की सेवा बन गई, भक्ति में स्थिति हो गई। यही है इन महापुरुषों की ये लीला चरित्र, यही दिखाते हैं। कर्म, धर्म, व्रत, साधन जितना भी है, निषेध नहीं है, करो, पर मुख्य बात है उसका अवसान प्रभु के चरणों में हो, उसकी हेतु प्रभु की प्रसन्नता हो, प्रभु से बढ़कर कुछ ना हो। कर्म धर्म को बड़ा मान लिया तो अब दिक्कत हो जाएगी। भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ है। हम जो कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर सब ठीक है। और यदि ऐसा नहीं तो सब अविधि है, सब विधि से विपरीत है। इसे प्रभु की प्रसन्नता के लिए, यही इन महापुरुषों के जीवन चरित्र की मूल बात है। उनके आचरण हमें यही शिक्षा देते हैं। इसलिए हनुराम व्यास जी ने कहा पूरा जीवन ढोया और आज ये सार्थक हुआ है, श्री जी की सेवा में लग गया। धर्म से बढ़ के परम धर्म प्रेम धर्म में स्थिति दिखाई। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।